नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धनवाइस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे 2011 की जनगणना संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जैसे आपको पता है, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, किसी भी एग्जाम का जनगणना संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है सेंट्रल जनगणना, एक होता है राज्य स्तर का जनगणना, राइट। तो यदि आप पर्टिकुलर किसी भी राज्य के एग्जाम देते हैं, लाइक दैट जैसे बीपीएससी एग्जाम दे रहे होंगे आप, ठीक है, तो सेंट्रल का भी जनगणना आपको याद रखना होगा। साथ साथ में बिहार का जो जनगणना हुआ है, ठीक है, बिहार स्टेट के बारे में, उसको भी आपको लेकर चलना होता है साथ में, राइट। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण तथ्य में यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश के समय में कब हुआ है? तो भारत में जनगणना की शुरुआत कहा जाता है सबसे पहले 1872 ईस्वी में, और उसमें जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है, कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये क्वेश्चन में आप लोग मुझे जवाब दीजिए हमारे प्यारे बच्चों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई है? अब मुझे बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, यदि आपको पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार में, कहाँ हुई है? अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। तो अब तक दो वायसराय हैं जो भारत में उसकी मृत्यु हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड मेयो के समय में कौन सी जनगणना हुई? विधिवत जनगणना हुई 1872 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं दुनिया में सबसे पहले जनगणना कहाँ स्टार्ट हुई थी? आप बता सकते हैं। यदि आपके पास आंसर है इसका तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो मैं फिर बता देता हूं आपको, तो याद रखिएगा हमारे प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत स्वीडन देश से हुई है। स्वीडन देश, यहाँ पर लिख देता हूं, स्वीडन देश, ठीक है। तो अब प्रश्न, स्वीडन देश है कहाँ? ठीक है, स्वीडन देश की राजधानी है हमारे प्यारे बच्चों स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम, जहां पे पर्यावरण के बारे में सम्मेलन बुलाया गया था, आपको पता होगा 1972 ईस्वी में। तो याद रखिए हमारे प्यारे बच्चों, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो बीच में जो देश देख रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये कंट्री, कौन सा? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन में ही सबसे पहले जनगणना की शुरुआत होती है। वो टाइम है 1749। 1749 में सबसे पहले जनगणना कहाँ होती है? स्वीडन में होती है। अब प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जहां हर 10 साल की जनगणना की शुरुआत की गई थी? तो इस देश का नाम है अमेरिका। तो अमेरिका में क्या हुआ? हर 10 साल के बाद जनगणना शुरुआत की जाती है 1790 ईस्वी से। उस देश का नाम अमेरिका। तो अन्यथा अमेरिका में जनगणना की शुरुआत होती है 1790 से, हर 10 साल में। अमेरिका 1790, स्वीडन 1749। अब प्रश्न है, जैसा आपको पता है भारत का जो अधिकार था वो ब्रिटिश का था, अंग्रेजों का था। तो ब्रिटेन में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो ब्रिटेन में जो जनगणना की शुरुआत हुई 1801 ईस्वी में। ब्रिटेन में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1801 में। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना होगा हमारे प्यारे बच्चों। कहा जाता है जब 1872 ईस्वी में जब जनगणना शुरुआत हुई भारत के अंदर में, तो उसमें जनगणना आयुक्त कौन था? जनगणना कमीशनर कौन थे? सेंसस कमीशनर कौन थे? तो याद रखिएगा WC फ्लोडेन। WC फ्लोडेन जो है, WC फ्लोडेन, ये WG फ्लोडेन जो है ये जनगणना आयुक्त थे। 1872 में जो जनगणना आयुक्त थे उसका नाम है WC फ्लोडेन। अब प्रश्न की 2011 में जनगणना के आयुक्त कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा 2011 के जनगणना आयुक्त का नाम है सी चंद्रमौली। तो याद रखिएगा सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली जो है ये 2011 के जनगणना आयुक्त थे। सी चंद्रमौली याद रहेगा। सी चंद्रमौली कौन है? 2011 के जनगणना आयुक्त थे। अब ध्यान दीजिएगा,
आपको पता है भारत आजाद 1947 में होता है, तो 1947 के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब कराए गए? तो याद रखिएगा 1947 के बाद भारत में जो सबसे पहले जनगणना कराई गई 1951 में कराई गई, 1951 में। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1951 में। अब प्रश्न एक पूछा जाता है 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए कि 1951 में जो जनगणना आयुक्त थे उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, R.A. गोपाल स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी। इसको याद रखिएगा। 1951 में जनगणना आयुक्त, जनगणना कमीशन, सेंसस कमीशन, R.A. गोपाल स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली और 1872 के जो जनगणना आयुक्त थे W.C. फ्लोडन। राइट, इतनी 3 बातें याद रहेगा। चलिए अब आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। कहा जाता है लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना कराई गई भारत में। 2000 भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है? तो नियमित हर 10 साल के बाद, मतलब नियमित। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नियमित, और यहाँ पे क्या था? विधिवत। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार पेपर में। विधिवत जनगणना कब से हुई? 1872 में। और नियमित जनगणना कब शुरुआत की गई? 1881 में। और इसमें कौन वायसराय थे ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, यहाँ लॉर्ड मेयो है और यहाँ पे कौन है? लॉर्ड रिपन है। यहाँ कौन है? लॉर्ड रिपन है। तो एक बार और याद रखिएगा। तो 2011 में जो जनगणना कराई गई थी, इसका स्लोगन पूछा गया था एक बार पेपर में। स्लोगन, इसका स्लोगन क्या है? तो याद रखिएगा, इनका जो टैगलाइन है, स्लोगन क्या था इनका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य जो है इनका टैगलाइन है। ठीक है, 2011 के जो स्लोगन क्या थे? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। राइट, ओके। अब प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो मैं यहाँ पे जस्ट मैंने बताया आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो आजाद भारत की पहली जनगणना हुई 1951 ईस्वी में। यहाँ पे पूछा गया, कितने प्रश्न पूछे गए थे? 14 सवाल पूछे गए थे। 14 सवाल क्या होता है? जब आपके यहाँ कोई भी ऑफिसर आएंगे आप काउंटिंग करने के लिए, तो आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में जो फादर है वो क्या करते हैं? इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बोलते हैं सवाल, क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो 14 प्रश्न पूछे गए 1951 में। वही प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष जो है किस वर्ष को कहा जाता है? महाविभाजन वर्ष कहता है 1921 ईस्वी को कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जनसंख्या बहुत तीव्र गति से क्या घट गए, सडनली घट गए। इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष जो है कहलाता है। 1951 को कहा जाता है लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कई बार देखे होंगे आप वनडे एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। क्या बोलोगे? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 में जो देश में कराई गई है और 15वीं, मतलब अब तक कहा जाता है कि जब 1872 से जनगणना स्टार्ट हुआ अब तक 15 बार जनगणना हो चुका है। कितना? 15 बार। ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद कहे तो 7 बार। ठीक है, तो अब तक 15 बार जनगणना हो चुका है। कितने बार? 15 बार। और यदि बात करें आजाद भारत के बाद 7 बार। 1872 से यदि बात करें तो 15 बार जनगणना हो चुका है, और 1951 के बाद यदि करें तो 7 बार जनगणना हो चुका है भारत में। कहता है कि जनगणना 2011 में जो हुई है उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1951 में 14 प्रश्न पूछे गए थे और 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? 29 प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है पॉइंट देखिए, देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 में जो जनगणना हुई है देश की कुल जनसंख्या बताया जा रहा है 121 करोड़ पॉइंट 8। ठीक है, 121.8 करोड़। वहीं विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में? तो 17.5%। 17.5%। विश्व की जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत थे? तो 17.5%। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अभी वर्तमान में भले 17.7 है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या में से भारत की जो जनसंख्या है कितनी प्रतिशत है? 17.7% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 11 क्या कहता है? कहता है भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या जो हमारे प्यारे बच्चों 62.31 करोड़ है। मैंने था परसेंटेज में पूछ लिया जाए 51.47% है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है?
भारतीय महिलाओं की जनसंख्या 58.7 करोड़ अन्यथा 48.53%। अगला प्रश्न है कि शिशु जनसंख्या जो है 0 से 6 वर्ष आयु वाले समूह कितने हैं? तो शिशु जनसंख्या 16.4 करोड़ अन्यथा 13.6%। दशकीय जनसंख्या क्या रहा है? ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भारत में दशकीय वृद्धि क्या रहा है 2001 से 11 के बीच में 17.7%। ये दशकीय वृद्धि याद रखिएगा 17.7%, राइट, 17.7%। तो वही बात करते कई बार क्या वार्षिक वृद्धि भी पूछ लिया जाता है, कई बार क्या है क्वेश्चन में समझिएगा वार्षिक वृद्धि भी पूछ लिया जाता है। तो वार्षिक 1.64% रखिएगा, यदि ईयरली पूछा जाए तो 1.64 और ठीक है, और 10 ईयर्स पूछा जाए, डिकेड पूछा जाए तो 17.7% रखिएगा यार। अगला पॉइंट, जनसंख्या घनत्व वर्तमान में कितना है? तो कहा जाता है हमारे प्यारे बच्चों जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राइट। कहता है कि 1 वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह सकते हैं? पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो 382 व्यक्ति। कहता है लिंगानुपात कितना है वर्तमान में भारत का? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? लिंगानुपात पूछा जा रहा है। कहता है 943 महिलाएं 1000 पुरुषों में से, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों में, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 नंबर में कहता है कि साक्षरता दर क्या है भारत की? भारत की साक्षरता दर बताया जा रहा है 73% है। कितना बताया जा रहा है? 73% जो है भारत के साक्षरता दर है, इसको भी आपको गौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुष साक्षरता दर कितने हैं? कहता है 80.9% जो है पुरुष साक्षरता दर है, मेल एजुकेशन रेट है, राइट। अब प्रश्न यहाँ पे ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो 73%, अब पुरुष 80.9% और महिला जो है 60.6%, 64.6%। अब देखिए कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत इजी प्रश्न है, तो आपको पता है कि जनरली क्वेश्चन है। कहा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का है। और सेकंड नंबर पे जानते हो किसको बोल दिया है? सेकंड नंबर पे पहले 2001 की जनगणना में बिहार थे और सेकंड नंबर पे आ गया महाराष्ट्र आ गया 2011 के अकॉर्डिंग, महाराष्ट्र आ गए। और थर्ड पे बिहार का पोजीशन आ गया, थर्ड पे बिहार आ गए और फोर्थ पे जो है वो वेस्ट बंगाल आ गए। फोर्थ पे कौन आ गए? वेस्ट बंगाल आ गए, राइट। चलिए अगला कहता है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। मात्र यहाँ पे 6.10 लाख, मतलब 6 लाख के आसपास जनसंख्या, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है उसका नाम है सिक्किम। दूसरा मिजोरम है। दूसरा कौन सा है? मिजोरम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कहता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है दिल्ली, उनका नाम है दिल्ली। कहा जाता है 1.67 करोड़ जनसंख्या, लेकिन वर्तमान अभी तो 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या रह रहे हैं दिल्ली के अंदर में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें 1.67 करोड़ जनसंख्या थी। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन? लक्षद्वीप है, उसका नाम लक्षद्वीप। यहाँ पे करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे हजार होंगे, 64,000। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं? जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन सा है? तो जस्ट मैंने इसके बारे में चर्चा कर ही दिया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए यहाँ पे थाने हैं, महाराष्ट्र का है, जो 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या है। तो भारत का ऐसा राज्य बताइए जहां सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है, उसका नाम है थाने, जो महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों कहता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि कौन से सबसे छोटा जिला है? अरुणाचल प्रदेश का, उसका नाम है दिबांग घाटी, जिसकी जनसंख्या मात्र 8000 है। कितना है? अराउंड 8000 है, राइट। उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं? अगला प्रश्न कह रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? तो कहते हैं ऐसा राज्य बताइए जहां सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हो, तो उसका नाम है बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बिहार की जनसंख्या है 1106। अब प्रश्न की नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य को, न्यूनतम तो अरुणाचल प्रदेश होंगे, ठीक है। कहता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। तो अधिकतम कौन है? बिहार है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रह रहे हैं। वह कहता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा। कौन होगा? दिल्ली। देखिए दिल्ली है, 11,300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब दिल्ली में अधिक जनसंख्या है, 1 वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या रह रहे हैं? 11,320 व्यक्ति रह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है।
कहता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सिंपल सी बात है, उसका नाम अंडमान निकोबार। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रह रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है यहाँ पे 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं, उसका नाम उत्तर पूर्वी दिल्ली एक जिला है दिल्ली के अंदर में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों न्यूनतम 32 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है दिबांग घाटी। ठीक है, तो वहां एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लोग रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। तो ये न्यूनतम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, डोंट वेरी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? स्वाभाविक बात है केरल होगा। तो केरल 1084 महिला हैं 1000 पुरुषों में से। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? क्या बोलेंगे? केरल है। वह प्रश्न पूछा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? हरियाणा बोलेंगे। वहां पे 879 महिला है 1000 पुरुषों में से। हरियाणा 879 महिला है 1000 पुरुषों में से। ये दोनों क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। राइट, आइए तो प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन हाल ही फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश नाम दमन एंड द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में से। महिलाओं की संख्या कितना कम है दमन एंड द्वीप में? ठीक है, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? माहे। उसका नाम क्या है? माहे। क्या बोलेंगे? माहे। तो यहाँ पे 1176 महिला है। ठीक है, 1000 पुरुषों। माहे एक जिला है जो कि केरल में है। माहे एक जिला है जो क्षेत्रफल दृष्टिकोण से एक सबसे छोटा जिला है भारत का, माहे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम। ठीक है, तो दमन द्वीप है और यहाँ पे 533 महिला है 1000 पुरुषों में से। ठीक है, 533 मतलब यहाँ पे क्या बोला? मैक्सिमम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? माहे है। और मिनिमम लिंगानुपात वाला जिला कौन से? दमन एंड द्वीप है। ठीक है, 533 महिला 1000 पुरुषों में से। अगला प्रश्न देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो स्वाभाविक बात है केरल 94%। अब वही यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता ही है, आपको बिहार 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो माहे। माधव जी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप 92.28% है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश उसका नाम दादर एंड नगर हवेली, मात्र यहाँ पे 77.6% इसका। ठीक है, एजुकेशन रेट है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारे प्यारे बच्चों सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर लिया गया है। कहता है सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है उसका नाम है सरचिप, जो मिजोरम में 96.76%। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में बहुत कम यहाँ पे साक्षरता रेट है 36.22%। यहाँ समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ये था आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे प्यारे बच्चे। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर तक देखिए, बार बार देखिए और जो इम्पोर्टेंट लगे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे संबंधित और मैं आपको जो है इससे संबंधित जनगणना संबंधित वीडियो बना के भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्रम भाई भी पूछ लेता है कि यदि केरल है तो दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होंगे, चौथे नंबर पर कौन। जैसे यहाँ लाइक दैट यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड है, यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, जम्मू कश्मीर होगा। इस प्रकार के वीडियो मैं एक बार और भेज दूंगा आपको, ये सेकेंड पार्ट होगा, ये पहला पार्ट है। ठीक है, आप लोग वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।